लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का अष्टम परिच्छेद। ध्रुव की घोर तपस्या। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ध्रुव मधुवन में पहुंच गए। प्रकृति देवी की अवर्णनीय शोभा ने चित्त का चाव चौगुना कर दिया। भाव में दृढ़ता आ गई। उत्साह का स्रोत उमड़ चला। एक अच्छा सा स्थान तपस्या के लिए खोजकर वहीं आसन जमा दिया। विश्वास और भक्ति की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती गई। अलक्ष्य रीति से गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद काम कर रहा था। दिन पर दिन ध्रुव की साधना उच्च से उच्च सोपानों को पार करने लगी। क्रमशः बालक उस अवस्था को पहुंचा जिससे ईश्वर का नाम उसके रोम रोम में व्याप्त हो सकता था। साधना के प्रभाव से मुखमंडल पर स्वर्गीय ज्योति आकर विराजमान हो गई। वो पहला शरीर ही बदल गया। सिद्धि के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगे, परंतु कभी कभी निराशा भी अपना प्रभाव दिखा जाती थी। ध्रुव का ध्यान घर की ओर चला जाता था। माता की अवस्था पर विचार करने के साथ ही वो अधीर हो उठता था। पिता के स्वभाव पर दुख होता था, परंतु गुरु की शक्ति ध्रुव को इन तुच्छ बातों से खींचकर तत्काल ईश्वराभिमुखी कर देती थी। मन को संसार की कुल बातों से, यहां तक कि शरीर से भी हटाकर ईश्वर की ओर लगा देती थी। इस तरह उत्थान और पतन के साथ ही साथ ध्रुव साधना की उस उच्च भूमि पर पहुंचे जहां से सिद्धि का द्वार बहुत नजदीक रह जाता है। इस अवस्था में ध्रुव को शरीर का ज्ञान नहीं रहा। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय प्रायः छूट गए। कहीं 2-4 दिन बाद जरा देर के लिए शरीर की ओर मन आता था। भूख और प्यास के लक्षण आत्मा पर प्रकट होते थे। यमुना का जल और पेड़ों से पककर गिरे हुए फलों को खा पी कर तृप्त हो जाते थे। उन्हीं फलों और उसी जल के आधार पर ध्रुव के दिन कटते थे। इधर ध्रुव की कठोर तपस्या से देवता बहुत घबराए। उन्हें अपने स्थान से च्युत होने का भय हुआ। वे डरे कि अब तो ध्रुव हमारा स्थान लेने वाले हैं, इसलिए तपस्या में विघ्न डालने के उपाय सोचने लगे। सबसे ज्यादा घबराहट इंद्र को हुई। मारे भय के रात को उनकी आंख न लगती थी। इंद्र स्वप्न देखते थे कि जैसे उनका इंद्रासन छिन गया है। उनके नंदनवन और रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं में अब ध्रुव का विहार हो रहा है। मारे चिंता के उनका चेहरा उतर गया। दिन रात वे सोच विचार में ही पड़े रहते थे। एक दिन उन्हें ये सूझा कि इस तरह सोच में घुल घुल कर जान देने से तो बेहतर ये है कि ध्रुव की तपस्या भंग करने पर कमर कसकर तैयार हो जाऊं। समर्थ के लिए साधनों की कमी नहीं। इंद्र के सहायक हजारों ही थे। हवा, पानी, धूप, सर्दी, ओले, मदन, रति और युवती अप्सराएं सैकड़ों उनके सहायक थे, बल्कि आज्ञा पालन करने वाले दास थे। तपस्या में विघ्न डालने का कभी मौका मिल गया तो इनके जैसे देवता प्रसन्न हो गए। उन्हें दिल बहलाव का एक अवसर मिल जाता है। इंद्र की आज्ञा से उनके अनुचरों ने ध्रुव की तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। पहले पवन देव ने जोर मारा। ऐसी आंधी उठी कि मुंह में धूल भर गई। तिनके और पत्ते उड़कर देह में लगने लगे। तपस्या में विघ्न होने लगा, परंतु इस उत्पात की ओर ध्रुव ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। निश्चल भाव से ईश्वर की चिंता में मग्न रहे। पवन के बाद वरुण देव की बारी आई। चारों ओर से काली घटा उमड़ आई। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदों की मार शुरू हो गई, परंतु इससे भी बालक को असंतोष नहीं हुआ। वो पहले ही सा ध्यानावस्थित रहा। धूप, सर्दी, सब तरह के उत्पातों को चुपचाप वो सहता गया। इसके बाद प्रकृति ने शत्रुता ठानी। उसे कब मंजूर था कि उसके राज्य से उसका शिकार निकल जाए। ईश्वर प्रकृति की सीमा से बाहर है। ध्रुव प्रकृति के राज्य को पार कर जाना चाहते थे। ये चंचला प्रकृति को मंजूर कैसे होता? उसने अपना पराक्रम दिखलाना आरंभ कर दिया। छाया मूर्ति बनकर आने लगी। एक दिन ध्रुव ध्यान में मग्न हो रहे थे कि उन्हें उनकी माता सुनीति देवी की आवाज सुन पड़ी। बच्चे के बिना जैसे वे अधीर होकर उसे पुकार रही हों। माता के करुण कंठ स्वर को सुनते ही ध्रुव का ध्यान भंग होने लगा। मन विचलित हो गया। आंखें खोलकर एकाएक माता को देखने की लालसा पैदा हुई।
उनके मन में सहानुभूति का संचार होने लगा। परंतु इसके साथ ही गुरु के उपदेश याद आ गए। जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो तब तक अपनी तपस्या से न उठना, ध्यान करते समय मन को दूसरी तरफ जाने से रोकना, संसार के लोभ में न फंसना। माया तुम्हारी परीक्षा लेगी, तुम्हें तपस्या से पतित कर देगी आदि गुरु के दिए हुए उपदेश याद आ गए। ध्रुव सचेत हो गए। माता की आवाज से मन को हटाकर फिर ईश्वर की ओर ले गए। माया की करामात कारगर न हुई, वो भी हार कर चली गई। धीरे धीरे कितने ही वर्ष बीत गए, परंतु ईश्वर से साक्षात्कार न हुआ। गुरु की आज्ञा से एक क्षण के लिए भी ध्रुव का मन नहीं हटा। परंतु कभी कभी ईश्वर के दयालु कहलाने पर उन्हें दुख और अभिमान हो आता था। जो दयालु है, क्या वो इतना निर्दयी हो सकता है? क्या वो इतने काल तक अपने भक्त को भूल कर रह सकता है? यदि ईश्वर को अपने भक्त पर प्यार होता तो क्या वे मेरी सुध न लेते? क्या मैं उनकी दया का पात्र नहीं? इस तरह की अनेक बातें ध्रुव को कभी कभी संदेह के सागर में डाल दिया करती थीं, लेकिन इस संदेह का भंजन बहुत शीघ्र हो जाता था। अलक्ष्य रीति से महर्षि नारद सदैव अपने प्यारे शिष्य की खबर लेते रहते थे। जब वे उसे हताश देखते थे तब अपनी शांति और विश्वास के बल से ध्रुव की तपस्या के विघ्न स्वरूप कुल संदिग्ध विषयों का निराकरण कर दिया करते थे। ध्रुव को अपनी आत्मा में अपने प्रश्नों का साफ उत्तर मिल जाता था। उन्हें मालूम हो जाता था कि ईश्वर न्यायी है। वो किसी पर पक्षपात नहीं करता। वो समय के आने पर ही दया करता है। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। वो अंतर्यामी है। हृदय के अंदर की कुल बातें वो समझ लेता है। जब वो समझ लेगा कि अब दया करने का समय आ गया है, तब वो अवश्य दया करेगा। इस तरह ध्रुव का विश्वास फिर दृढ़ हो जाता था। मन में एक नई शक्ति आ जाती थी। क्रमशः तपस्या के पीछे ध्रुव की भूख प्यास हट गई। वे तल्लीन होकर ईश्वर की साधना करने लगे। अब देवताओं को बड़ी घबराहट हुई। अपनी शक्ति भर तपस्या भंग करने की कोशिश वे पहले ही कर चुके थे, इसलिए अब दोबारा उन्हें शक्ति का भरोसा नहीं हुआ। अब उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने की सूझी। सब देवता संघबद्ध होकर अपने निस्तार के लिए स्तुति वंदनाएं आदि करने लगे। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग इस तरह क्यों घबराए हुए हो? देवताओं ने समस्वर से कहा, भगवान, अब तो हम लोगों के दिन जान पड़ता है कि पूरे हो गए। हम लोग ध्रुव की कठोर तपस्या से इतने डर गए हैं कि रात को नींद नहीं आती। सदा ही भय लगा रहता है कि हमारा स्थान अब ध्रुव ने ले लिया। हमारी रक्षा अब बिना आपके और दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप भक्त वत्सल हैं। आप ही की कृपा से अब तक हम लोग बचते आए हैं। अब फिर हमारे उद्धार का मौका आ गया है। इसलिए भगवान, हम लोग आपके शरणागत हैं। आप हमारी रक्षा करें। देवताओं का भय देखकर विष्णु भगवान पहले तो हंसे, फिर कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही इतना डरे हुए हो। ध्रुव इंद्रत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहा है। वो सिर्फ मेरे दर्शनों का प्रार्थी है। तुम लोग चिंता दूर कर दो और आनंदपूर्वक अपने अपने घरों में रहो। मैं ध्रुव की अभिलाषा पूरी करूंगा। इधर जब तपस्या करते हुए बहुत काल हो गया और परमात्मा के दर्शन न हुए, तब ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई। सोचा कि इतने दिन व्यर्थ ही चले गए। कठोर हृदय परमात्मा के हृदय में दया का संचार न हुआ। उन्होंने अपने दास की खबर न ली। परंतु अब मैं बहुत दूर चला आया हूं। संसार छोड़कर इतनी दूर आ गया हूं कि अब संसार में लौटकर जाना लज्जा की बात होगी। माता को मैं प्रसन्न न कर सकूंगा। मेरी असफलता पर सुरुचि हंसेगी। ऋषियों के बालक मेरी दिल्लगी उड़ाएंगे। मैं लोगों की आंखों से आंखें न मिला सकूंगा। अब तो बेहतर यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं निकला हूं, उसी की साधना में मेरा प्राणांत हो जाए। ईश्वर के लिए अगर जान चली जाएगी तो बुरा क्या है? लोग कहेंगे तो कि ध्रुव ईश्वर के दर्शनों के लिए गया था और जंगल में वो उन्हें रोता हुआ मर गया। जिसने मुझे इतना दुख दिया, मुझे इस तरह भटकाया, मेरी मृत्यु से उसकी दया और स्नेह का परिचय तो लोगों को हो जाएगा। क्या फिर भी ईश्वर के दर्शनों की लालसा किसी को होगी? क्या फिर कोई घर द्वार छोड़कर ईश्वर के लिए निकलेगा? लोगों को इतनी ही शिक्षा मिल जाए, क्या बुरा है? दुख और क्षोभ के कारण ध्रुव को अत्यंत कष्ट हुआ। अब की बार ईश्वर दर्शन और दूसरी ओर मृत्यु की बाजी लगाकर वे तपस्या करने लगे। भूख प्यास की बात क्या, शरीर तक के छोड़ने का निश्चय हो गया। एकाग्रचित्त होकर मंत्र का जप करते हुए वे परमात्मा का ध्यान करने लगे।
ध्रुव की तपस्या से भगवान विष्णु का आसन डोल उठा। उधर अपने शिष्य की कठोरता देखकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। बैकुंठ में एक दिन ध्रुव की बातें सोचते हुए भगवान विष्णु कुछ अन्यमनस्क हो रहे थे। लक्ष्मी के किसी प्रश्न का उत्तर देना वे भूल गए। भगवान को चिंतामग्न देखकर लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान, आज क्या है जो आप मेरे प्रश्न के उत्तर देने में इतनी देर कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि प्रिय, क्या बताऊं, मेरा मन इस समय चंचल हो रहा है। ध्रुव मेरे दर्शनों के लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है कि अब बिना दर्शन दिए नहीं रहा जाता। लक्ष्मी ने कहा, आप बड़े कठोर हो। आपको दयालु नाम रिश्वत के बल से मिला होगा। अब तक भी आपने उस दुधमुहे बच्चे की सुध न ली। उसे कितना सताया, उसकी अनाथनी माता को दुख दिया और उसे भी इतने दिनों से रुलाते आए। जाइए महाराज, बहुत जल्द उसे दर्शन दे, उसकी इच्छा पूरी कीजिए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का अष्टम परिच्छेद, ध्रुव की घोर तपस्या, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।